ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। Wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया। हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहाँ धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। गुरुवार वैसे तो विपक्षी एकता का दिन था, मगर इस दिन अडानी ग्रुप के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सियासी हमला करने के लिए राहुल गांधी रण में आए। बकायदा राहुल गांधी ने कुछ विदेशी न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ विदेशी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का जिक्र करते हुए गंभीर सवाल उठाए। इन पेपर का असर भारत की छवि और निवेश पर पड़ेगा, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। क्या कहा कि पीएम मोदी का एक करीबी, यानी इशारा अडानी समूह की तरफ ही था, वो $1 बिलियन का इस्तेमाल शेयर के लिए करता है। सवाल उठता है कि यह किसका पैसा है, अडानी का या किसी और का? इसकी जांच होनी चाहिए। यानी वही जिक्र जो राहुल गांधी पहले कर रहे थे, अब एक बार फिर से अडानी का जिक्र करते हुए सीधे पीएम मोदी पर निशाने साध रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बकायदा निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं। G20 के नेता आने वाले हैं जो सवाल पूछेंगे कि एक कंपनी स्पेशल क्यों है। बेहतर होगा उनके आने से पहले इन सवालों का जवाब दे दिया जाए। मामले में जेपीसी जांच की वकालत एक बार फिर से राहुल गांधी ने इन आरोपों को आधार बनाकर की। पूछा कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। अब इसको लेकर बीजेपी भी वार कर रही है, कह रही है कि अनर्गल आरोप बार बार राहुल गांधी लगा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। तो क्या वाकई में राहुल गांधी अडानी के बहाने बार बार पीएम मोदी पर निशाने साध रहे हैं? आखिरकार यह बवाल बार बार क्यों? क्या है पूरा मामला और क्यों छिड़ा है बवाल? पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अडानी पर ही सियासत क्यों आकर बार बार टिक रही है। राहुल गांधी एक तरफ अडानी पर वार करते हैं और दूसरी तरफ अपने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के लिए ही रेड कार्पेट क्यों बिछाते हैं। पहले ये कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम। तो अडानी पर कांग्रेस का क्या सियासी शेयर बढ़ेगा? ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी पर करेंगे चर्चा। वार भी है और पलटवार भी। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के इन आरोपों का आधार क्या है। एक ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
तो ब्रेक से पहले आपने सुने राहुल गांधी के सियासी तीर, जो सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई सुनाई दी। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन आरोपों में क्या वाकई में कुछ दम है। एक तरफ विपक्षी एकता का गुणगान, लेकिन एक नया सियासी बम फोड़ने की कोशिश राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के बहाने की। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से रमन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधा मिश्रा जी, एक बार फिर से अडानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाने, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग। सुधा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुधा जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करते हैं। जी सुधा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी पहुंच रही है। जी, मैंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़े रहे हैं फिर से एक बार अडानी के बहाने पीएम पर निशाने। तिलक जी, ये बहाना नहीं है, इसे गड़े मुर्दे न कहें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में जनता को जानना बहुत जरूरी है। तो इसे गड़े मुर्दे कह के इस बात को मतलब अगर प्रासंगिक आप नहीं रह देंगे तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो प्रश्न प्रासंगिक है। अच्छा। अगर इसका उत्तर मिल गया होता तो जाहिर सी बात है प्रश्न खत्म हो गया होता, तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। आपने देखा इस प्रश्न होने के नाते जिस तरह से राहुल जी की आवाज को बंद करने का प्रयास किया गया, मतलब जितना ये प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास किया गया, और एफआईआर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करके इन्होंने राहुल जी की आवाज को, अगर सुप्रीम कोर्ट न होती, सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपने स्व विवेक के आधार पे चीजें न रोक लगाई गई होती, तो शायद ये जो चाहते थे उसमें ये सक्सेस हो जाते, ये आगे बढ़ जाते। अडानी के बहाने बार बार आप ये संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पीएम से नाता है। ये सियासी आरोप बार बार लगा रहे हैं आप। अगर एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी तो बताएंगे ना। आपने कहा कि क्या ये प्रश्न जो है वो क्या है, प्रासंगिक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि भैया अडानी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, अडानी ग्रुप ने, उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? आपने आरोप तो लगा दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि अडानी ग्रुप ने इस पूरे मसले पर क्या सफाई दी है। तिलक जी, मैं यही तो, राहुल जी, मैं, देश की जनता, आप जितने लोग हैं, प्रदीप भाई भी जानना चाहते होंगे कि आखिर अगर आरोप लगे हैं तो आरोप को गलत साबित कर दीजिए ना, कह दीजिए कि नहीं, सब कुछ क्लियरली जो कागज है, जिस करोड़ खरब की बात की जा रही है, बता दीजिए उसके बारे में। उसके बारे में पूरी जानकारी अगर आ जाएगी तो आरोप आरोप नहीं रह जाएगा ना। अगर आरोप है, आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आरोप का बेस खत्म कर दीजिए ना, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है कि कैसे वो पैसे किसके हैं, कहाँ से हैं, कौन लाभार्थी है, कौन नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तर अगर मिल जाते तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न न तो राहुल गांधी उठाते, न आप आज डिबेट में सब्जेक्ट को रखते। मनीष गुप्ता जी, एक मिनट, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। मनीष गुप्ता जी, जरा समझाइए इन आरोपों का आधार, और क्या आरोप वाकई में संगीन है जो सुधा जी बात कह रही है? देखिए, बात सुधा जी जो कह रही है या जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी के परिवार के ही पैसे थे और उन्होंने टैक्स हेवन प्लेसेस से इसमें इन्वेस्ट कर दिए, है ना। अगर ये बात है, अगर हम इस बात को मान भी लें तो इसमें कंप्लायंस का इशू निश्चित रूप से बनता है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो, है ना, ये एक ऐसा ही आरोप है जैसे देश में हजारों कंपनियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं और कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है तो उस पर आरोप लग रहे हैं और वो आरोप का जवाब देगी, है ना। अब लेकिन क्या ये पैसा अडानी का है या नहीं है, कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, जांच चल रही है, एक रिपोर्ट आ भी चुकी है, अगर उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो क्यों उसको दोबारा कहने का कोई लाभ होगा? क्या इसका ये मतलब नहीं कि आप IND-IA की बैठक से ठीक पहले सनसनी क्रिएट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? क्या अडानी का और मोदी जी का आपस में कोई व्यापारिक या रिश्ता है क्या?
कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बता रही है कि कांग्रेस मोदी जी का अदानी से ये रिश्ता है या उनके ये फाइनेंशियल बेनिफिट आए हैं? आपको ये लग रहा है कि ये सनसनी फैलाने के लिए ये सब कुछ खेल खेला गया? निश्चित रूप से। क्या ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अदानी के शेयर गिरे और हिंडनबर्ग ने लाभ कमाया, इस पर किसी का ध्यान नहीं भी नहीं जाता। लेकिन सुधा जी, क्या ऐसे ही है जो बात मनीष जी कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप बेवजह सनसनी फैलाने के लिए ये आधार देख रहा है और वो भी विदेश की अखबारों का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए मनीष भाई जो कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से उनका अपना व्यक्तिगत ऊपर से कैसे मैं हाँ ना कह दूं। हमने जो एक आरोप लगाए हैं, उस आरोप को सरकार और जितने भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो मानते हैं कि आरोप निराधार है, उसको बता दिया जाए ना। लोगों के प्रश्न उसके आप खत्म हो जाएंगे। वही तो प्रश्न हो रहा है कि आखिर जिनके पे आरोप लगा था, जिनको क्लीन चिट देके वो फिर से अदानी समूह के कर्मचारी बन गए, वो कैसे बन गए? यही तो प्रश्न है। उस प्रश्न का जवाब मिल जाता तो तिलक जी आपको आज की रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मनीष जी कह रहे हैं कि ये वजह यही है कि आप लोग जो है बेवजह सनसनी फैलाने के लिए इस आरोपों को लगा रहे हैं। मनीष जी प्लीज क्विक रिएक्शन। ओके, फिर मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, रमन जी आपके पास। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर इनके पास कोई और टॉपिक, इस पर कोई कंटेंट होता, कुछ मसाला होता, मोदी जी ने कोई बेनिफिट उठाया होता, भाजपा ने कोई बेनिफिट उठाया होता, भाजपा के किसी पदाधिकारी ने बेनिफिट उठाया होता, तो कोई लिंक स्टेब्लिश होता। अदानी ने क्या किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है, इस पर चल रहा है केस। लेकिन इनके पास बजाय कुछ नया होने के, कहीं ऐसा तो नहीं वापस अदानी के शेयर नीचे गिराए जाए और वापस किसी हिंडनबर्ग जैसी कोई और कंपनी शॉर्ट सेलिंग से लाभ उठाए और उसका टूल किट राहुल गांधी बने हुए हो? ये कैसा संयोग है कि आज आपकी मीटिंग होनी है, उससे पहले राहुल गांधी को माइलेज मिलना है, क्योंकि राहुल गांधी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा पोजिशन चाहिए था कि लोग उनके अधिकार पर प्रश्न उठा सके। शायद इसीलिए उन्होंने मोदी जी को आक्रमण करने के लिए टाइम कुछ समझी। और ये आरोप कौन लगा रहा है? वो व्यक्ति जो पाकिस्तान का समर्थक है, जो भारत का दुश्मन है, पूरी दुनिया जानती है, जॉर्ज सोरोस के फंडेड कंपनी है और जॉर्ज सोरोस भारत का दुश्मन है। और कितना बड़ा दुश्मन है ये सोच नहीं सकते, वो बहुत अमीर आदमी है। वो भारत का भला नहीं देख सकता। भारत की ग्रोथ हो रही है, भारत जांच नहीं होनी चाहिए इसलिए बता रही है उससे मनीष जी, इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करिए, जांच करिए ना। आप उसको पीएम मोदी से क्यों नहीं कर रहे? आप एक नई ठीक, रमन जी पहले आप, फिर प्रदीप जी को पूरा वक्त। रमन जी ये कह रहे हैं कि आरोप का आधार तो होना चाहिए, आप आधार बता रहे हैं और वो भी ऐसी विदेशी अखबारों का आधार जिस पर पहले ही संशय है। प्लीज रमन जी का ऑडियो। ये है कि आवाज आ रही? जी सर। अडानी जी से लिंक की बात हो रही है, मोदी जी और अडानी जी की। मनीष जी ने बताया कि क्या लिंक था। अभी मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर थे और अडानी जी ने ग्रीस में पोर्ट खरीदने की इसकी तैयारी करी। सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूँ, प्लीज दोबारा कनेक्ट करिए। प्रदीप जी, मुद्दा गंभीर है कि नहीं? वो आज एक बार फिर से वही पोस्टर दिखाने की कोशिश जैसे सदन में कि ये देखिए ये तस्वीरें। कमजोर नब्ज आ रहे हैं क्या राहुल गांधी आपकी? जिसपे खुद पे नब्जों में सांसें ना हो और वो जो सांसें ढूंढ रहा हो दूसरे को क्या सांस देगा? अभी सांसें कुछ दी ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को कि कुछ सांसें ले लो। 60 वर्ष की उम्र जो आपकी होने जा रही है कुछ सोचने के लिए वो पूरी हो जाए, तो सोचने कुछ, इसलिए सांसें राहुल जी को दी ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी उधार। तो थोड़ी सी चीजें मैं सांसों को तो पहले चीजिए। देखिए जो अडानी जी हैं और अडानी जी के पीछे जो कांग्रेस या गांधी परिवार लगा है, मुझे तो कहीं ऐसा लगता है चंदे का मैटर तो नहीं है। चंदे का मतलब कैसे हो सकता है? चंदा चाहिए इलेक्शन का, तो इसलिए राहुल जी ने सोचा कि अडानी जी को टारगेट बनाया जाए चुनाव के लिए। चंदा मिलता है क्या? खूब अंदरूनी खूब चंदा आता है। कांग्रेस तो शुरू से चंदे में चली है और कांग्रेस तो चंदे के नाम पे फेमस है, वर्ड फेमस है। दूसरी चीज क्या है कि ये लोगों को हजम नहीं होता क्योंकि ये लोग एजेंट हैं चाइना के, और चाइना इस समय पूरे विश्व के जितने बाजार है सब पे प्रथम उठे बैठा है। अभी हमने लाल आंखें देखी हैं चमकती हुई, खड़े होके गिरा के एकदम लाल आंखों से गिरा दिया, वो बैठ गए थे। सुधा जी मुझे लगता है कि विषय पर रहें तो बेहतर है। अगर एडिट करके जो तस्वीरें दिखाई जाती है, कौन कैसे क्या दिखाता है वो सब मालूम है। तिलक जी अगर ये ठीक, बोलेंगे तो अगर आपको इस बात को लेकर आपत्ति होती है,
आपको पूरी तस्वीर दिखानी चाहिए ना। मैंने जो आप लोग अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर दिखाकर कह देते हैं कि देश के पिता, आप लोग देश की इज्जत को खड़े कर देते हैं, नीलाम कर देते हैं वहां पर खड़े होकर। नहीं, कोई नहीं इज्जत नाम करता, ये लोग खुद करने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर के लोग कहते हैं एजेंट है। ये लोग कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं आप नहीं बोलती, मैं नहीं प्लीज बोलती, प्लीज उन्होंने देश एजेंट ना बोला होगा। नहीं, एक मिनट प्रदीप जी अपनी बात रख रहे हैं, आप बेवजह लाल आंखें दिखा रहे खड़े हैं उनके सामने। आपने वो पूरी तस्वीर ट्वीट की क्या सुधा जी? आप लोगों ने पूरी तस्वीर ट्वीट की क्या? वो प्लीज ऐसे नहीं सुधा जी। नहीं, देखिए, अगर ये एजेंट या ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं बीच में इनको इंटरप्ट करूंगी। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मैं एक मिनट प्लीज, एक एक करके चर्चा। आपने अपनी बात रखी है, प्रदीप जी रख रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन है, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त आपको दूंगा। शुरुआती डिबेट की मैंने आपसे की। खैर, प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए, फिर रमन जी उठ गए हमारे साथ। तो मसला ये है सबसे बड़ी चीज की, देखिए राहुल गांधी जी को क्या है कि कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए और खड़गे साहब एक चेहरा ना बन पाए, इसलिए राहुल गांधी जी को प्रेजेंट बार बार करते हैं लोग। अध्यक्ष तो वो है, मगर क्या है कि राहुल गांधी जी के हाथ में जैसे कहता ना टांगे की कमांड घोड़े की दे दो तो राहुल जी को दे दी जाती है बार बार के लिए, भाई तो टांगा हाँ और ये तेरे हाथ में। विषय राहुल गांधी नहीं है, अडानी है। मैं वही आ रहा हूँ ना मैं। हाँ। अब क्या करे बेचारे, मणिपुर चले तो मणिपुर से बातचीत नहीं बनी, पहलवानों के पीछे छुप गए तो वहां से बात नहीं बनी। अब अडानी जी के पास दोबारा यूं पीछे आ गए कि विश्व के हमारे भारत के एक भाई हमारा भारतीय कि आज जो है वो आज इतना बड़ा धरना सेठ या कहे तो पूरा इतना बड़ा इंडस्ट्री जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, क्यों हो रहे हैं? जेलसी चीज की है। क्या ये लोग भूल गए अपने समय? राहुल बजाज, शायद याद हो तो देख लीजिएगा राहुल बजाज। और बता देता हूँ, भोपाल कांड में तो याद है ना, वो जिन्हें भगाया था एडिसन को राजीव जी ने, तो थोड़ा सा अपना वक्त याद कीजिए। आपने बिजनेस मैन कितनी बड़ी बड़ी डीलें करी है, कमीशनें खाई है और जो महंगा दलाली वो भी करी है। आज तक नहीं बोल पाया कोई भी कांग्रेस का कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो चाइना पैसा भेज रहा है कौन सा वाला भेज रहा है, आज तक नहीं बोल पाया। अडानी जी क्या है, देखिए क्या है, किसी व्यापारी के पीछे पड़ जाओ, जांच होनी चाहिए। जांच तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसमें कोई आपत्ति छोड़ना है। तो ये भी तो कांग्रेस बताए कि जिन चीजों पे इन्होंने आज मुद्दा या ऑब्जेक्शन उठाया था कि आज वो शेयर गिर गए अडानी जी के, दोबारा आज वो 2-3 गुना ऊपर कैसे आ गए? रमन जी ओके, एक मिनट फिर फैक्ट्स पर राहुल जी, एक मिनट प्रदीप जी, एक कमेंट ले लूं फिर आते हैं मुद्दे पर। जी रमन जी, मामला गंभीर है क्या? आपके इंडिया वाले गठबंधन के नेता ने सवाल उठाए हैं, आपके नेता ने। जी, मामला बिल्कुल गंभीर है तिलक जी। बार बार अगर किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगे, वो भले ही किसी सोर्स से आ रहे हो, तो उस पर एक जेपीसी की जांच अगर हो जाए तो इसमें भाजपा सरकार को शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माननीय संजय सिंह जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो अखबार गार्डियन अखबार और फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि एक व्यक्ति जो एक परिवार जो मोदी जी के बेहद करीब है, और पूरा देश जानता है कि आज फाइनेंशियल रूप से कौन सा परिवार है जो मोदी जी के सबसे ज्यादा करीब है, जिसके जहाज मोदी जी उपयोग करते हैं, जिसके जहाजों पर मोदी जी ने पूरा अपना चुनावी अभियान चलाया, तो पूरा देश जानता है। तो होता हुआ क्या कि जो अडानी जी के भाई हैं, मॉरिशस में उनकी कंपनी है और उन कंपनियों के थ्रू घूम के पैसा वापस यहाँ से इन्वेस्ट होता है, यहाँ से पैसा देश के बाहर जाता है और वो फिर कई सोर्स से वापस घूम के फिर अडानी जी की कंपनियों में ही इन्वेस्ट होता है। एक कृत्रिम शेयरों में तेजी दिखाई जाती है, कृत्रिम तेजी बनाई जाती है ताकि जो देश की जनता है वो उनके शेयरों पर और ज्यादा अपना पैसा लगाए। रमन जी, ये जो आपने कहा इनके जहाज उनके जहाज, सबके जहाज उड़ते हैं सर, टेम्पू की तरह चलते हैं जहाज चुनाव में, है ना। अब आपकी पार्टी का ही उदाहरण ले ले सर, तो कहीं ना कहीं से तो फंड आता होगा जी। जो भी आता जो वैगनार कार में घूमते थे वो जहाज में घूमने लग गए, तो सर कहीं ना कहीं तो फंड आता होगा ना सर। जी है ना सर। तो ये पार्टी अकेली पार्टी है जो अपने डोनेशन का और खर्च का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करती है। हाँ, तभी तो मसला कहीं और भी अटक जाता है। एक मिनट, एक ब्रेक ले रहे हैं, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के उस पार एक बार फिर से आपका स्वागत है। अडानी पर बढ़ेगा कांग्रेस का सियासी शेयर।
ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेक से पहले मनीष गुप्ता जी, आपने हाथ उठाया था, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। इन आरोपों को लेकर रमन जी कह रहे हैं जांच से डर कैसा, अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और सुधा जी भी वो बात कह रही हैं। प्लीज जल्दी से, वो कह रहे जेपीसी गठित कर दीजिए, विवाद खत्म। देखिए, मेरे हिसाब से जांच का मुद्दा लाकर कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश है। अगर आम आदमी पार्टी ये मानती को कहता अदानी का ही था और अदानी ने इन्वेस्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, शेयर बढ़ गए। अरे शेयर तो जमीन पे आ गए, 10% रह गए, आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया भाई? क्या आपने इन्वेस्ट करके आप मोटे में से कमा लेते, आपको भी इंडियन वर्क की तरह लाभ हो जाता। तो किसी भी एक कॉर्पोरेट के बारे में आप कोई बयान दें, अच्छा है, आरोप लगाएं, अच्छा, पिटीशन फाइल करिए, आप आरोप इकट्ठे करिए, पिटीशन फाइल नहीं करिए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, जांच होगी, जवाब देगा। आप जेपीसी के नाम पर कहीं ना कहीं इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये इसका मोदी जी से कोई कनेक्ट है, जिसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं कह पाए, आप एक लफ्ज ये नहीं बता पाए कि मोदी जी से इनका क्या कनेक्ट है। आपको अब आपके मुंह में दही जम गया होगा जब आपको ये बात पता होगी कि शीला दीक्षित ने करप्शन किया था नहीं किया था। आप भूल गए होंगे, आप ये भी भूल गए होंगे कैसे राहुल गांधी जी 1 लाख रुपए से अपनी ही पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इकट्ठा किया हुआ फंड 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के आगे मालिक बन गए। वहां आप चुप हैं, अलग बात है, पर मुझे बताइए सिर्फ इतना कि मोदी जी का और अदानी क्या फाइनेंशियल रिलेशन है, कैसे ये जेपीसी के लिए ये मेंटल एलिजिबल है और कैसे इस देश की जांच एजेंसी इसको जांच नहीं कर रही है। ठीक, रमन जी जल्दी से, फिर सुधा जी आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी जी दिल्ली का मुद्दा उठाया मनीष जी ने शीला दीक्षित जी को लेकर। तो शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार की जो जांच थी वो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी, और पूरे देश ने देखा किस तरह से अर्धसैनिक बल भेजकर आधी रात को दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस को अपने कब्जे में लिया गया। वो पूरे देश ने देखा था। वो नहीं, शीला जी भ्रष्टाचारी थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जांच जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उस पर जांच के लिए जो नहीं, मैंने आपसे पूछा शीला जी भ्रष्टाचारी थी क्या? जी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। और नहीं, आरोप तो सर आपके ऊपर भी है ना, आरोप तो हाँ, आपके 2 मंत्री हैं, जेल में हैं सौभाग्य से, तो आरोप तो कोई भी सिर्फ तो नहीं हुआ ना। अभी भी मानते हो कि शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्टाचारी थी? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, हाँ। कई घोटाले उनके उस समय जो सामने आए थे वो सब रखे गए थे, और उन पर नहीं रखे गए थे। रखने में तो सर आप देखिए, आपका तो देखिए कितना वर्ल्ड क्लास चल रहा है, वो शराब घोटाला वाला है, एक के साथ एक फ्री वाला मसला है ना सर। खैर प्रदीप जी कह रहे हैं एक के साथ 2 वाला है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन सुधा जी, मसला यह है कि बार बार अडानी को लेकर पीएम मोदी से उन्हें उनके नाम को जोड़ा जाता है। मनीष जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रखिए, या कोर्ट पर भी यकीन नहीं रहा? नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, मनीष भाई से पूछना चाह रही थी कि आखिर अगर जेपीसी की मांग हो रही है तो क्यों ना हो, आप इसको अलग टूल क्यों देना चाह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये जेपीसी की मांग न की जाए? अक्सर हम सवाल पूछ रहे हैं तो ये क्यों ना हो, आपकी बात ही क्यों सही मानी जाए? कैसे ये मान गए जो आप कह रहे हैं वही तथ्य सही है? क्योंकि जब आरोप की चीजें होती हैं तो न आपका सही, न तिलक जी का सही, न प्रदीप भाई का सही, न किसी का सही, जो होगा वो सही होके आएगा। तो उसके लिए बेहतर से बेहतर जो तरीके हो सकते हैं वो क्यों नहीं? आखिर आपकी बात को मैं क्यों सही मान लूं और आप मेरी बात को सही नहीं मान रहे हैं? तो यार राहुल जी का जो आरोप है, उस राहुल का जवाब जब बात हो रही है कि रिश्ता क्या है, पैसे किसके, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच कराने में दिक्कत कहां से आ रही है? आपकी बात को मैं सही मान लेती हूँ एक देर के लिए, कुछ देर के लिए, तो आप मेरी बात मानिए ना। जब किसी की जांच करानी है, जांच कराने का तरीका ये होता है मनीष जी, आपकी बात भी सही, मेरी बात भी सही, लेकिन जांच जेपीसी की क्यों नहीं? हम तो बहुत बार पूछ सके, आज तक जवाब दीजिए कि चाइना का और राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? बोलिए ना, कांग्रेस का और चाइना का क्या रिश्ता है? जो फोटो जारी करी भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें तो सफाई है। वो जो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आया, क्या वो सत्य या झूठ है? मैं कहता हूँ जो आज प्रधानमंत्री जी का टीम रिश्ता है, वो रिश्ता हमारा भी है। बताइए क्या रिश्ता है? नहीं, हम तो पहले सवाल तो हमें पूछ रहे थे, हम भी तो पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे, उत्तर दिया मैंने कि जो रिश्ता प्रधानमंत्री जी का, मैं जवाब देता हूँ, रिश्ता बता देता हूँ, बता देता हूँ, बताइए।
प्रधानमंत्री जी का भारत के 140 करोड़ जनता के साथ रिश्ता है, चाहे उसमें अडानी जी हो, टाटा ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आप हो, मैं हूं, उनका सबसे रिश्ता है। अच्छा, मगर रिश्ते में जो भ्रष्टाचारी लोग बीच में हैं, उसपे क्या रिश्ता है वो भी नहीं बताया जाता कभी भी। उंगली तो उठाएंगे, उंगली का अपनी जवाब बात कह नहीं रहे देते हैं, आप कभी। समझ गए हम, नहीं, जी। नहीं, मधु जी सब हम आपकी बात आपसे समझ गए पूछा, हम। हमने तो आपको बिल्कुल, रिश्ता बता अपनी दिया। बात कर रहे हैं आप नहीं, लोग, सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल। तो आपको रिश्ता बता दिया। अगर भारत का कोई बिजनेसमैन, बिल्कुल। व्यापारी अगर अग्रोथ कर रहा है तो काय की दिक्कत है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब पूछिए गहलोत साहब से, पूछिए क्यों कर रहे हैं वो, छत्तीसगढ़ वाले क्यों कर रहे हैं, पूछिए ना। नहीं क्या सुधा जी, ये टाटा सवाल समूह तो ने उठता है ना एक मिनट, मैं कि छोड़ तिलक जी एक सेकंड, आपको अगर किसी कंपनी से दिक्कत है तो प्रदीप जी वही बात तो कह रहे हैं, फिर उनके लिए आप रेड कार्पेट बिछा देते अपने राज्य में। नहीं, सिंपल सी बात है। हमें सुधा जी मैं खत्म कर रहा हूं, सुधा जी एक सेकंड। जिस बात टाटा को समूह ने, छुपाने के लिए प्लीज सब लगे हुए हैं, सुनिए, दिक्कत क्या उस टाटा बात समूह से ने, है। हमें एक मिनट सुन तो अडानी से लीजिए। दिक्कत थोड़ी ना है। अडानी के पैसे, अडानी पे जांच क्यों नहीं, अडानी पे ऐसा क्यों नहीं, दिक्कत इस बात से है। जेपीसी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या जेपीसी बड़ा है? भाई देखिए, आप मेरी बात नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं भी थोड़ा सीख लूं आपसे कि जेपीसी बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की जांच बड़ी है। तिलक जी, मैं थोड़ा निवेदन है मेरा कि थोड़ा बताया जाए कि जेपीसी की जांच बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की जांच बड़ी है। क्या देश सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को मानेगा या जेपीसी में मानेगा? जो दल राजनीति करने बैठे हैं, जिसमें करप्ट और करप्शन वाले भी हैं, उन्हें मानेगा, क्योंकि जनता को रिपोर्ट चाहिए ना। सकती हूँ तो सुन लीजिए सुधा जी, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ आपको, सुधा जी, और एक चीज बोल रहा हूँ आपको। तिलक जी, मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? मुझे एक मिनट सुधा जी, एक चीज और बोल रहा हूँ। सुधा जी छोटे बताइए, टाटा समूह ने जैगवार कंपनी खरीद ली, क्या गलती कर दी? टाटा समूह ने फोर्ड ले ली, कंपनी ले ली। विषय कौन कंपनी क्या खरीद, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट पहले सुधा जी जल्दी से। मेरा प्रश्न तिलक जी, मेरा एक प्रश्न था। अगर मुझे आज के डिबेट में कोई संशय होता है तो उसका उत्तर कौन देगा? आप देंगे ना, इस वक्त जवाबदेही आपकी है ना। तो संशय आपको भी दूर करना है दूसरे का। आपको जिस तरह प्रश्न पूछने का हक है, नहीं, संशय का आधार क्या है ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल बिल्कुल, संशय का आधार जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक मिनट क्लियर कर देते हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से एक मिनट। मैंने ये बात क्यों कही, आपने कहा, आपने अधूरी बात बोली। राहुल गांधी ने जो तर्क दिए, कहा कि ये देखिए अखबार की है और सब जगह ये छपा हुआ है, लेकिन जिस ग्रुप पे आप आरोप लगा रहे हैं उसका पक्ष आना भी तो जरूरी है ना। क्यों मनीष जी, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप अगर किस पर आरोप लगा रहे हैं, जब भी किसी को दोषी करार देता है तो उससे ख्वाहिश पूछता है, उससे कहता है कि अपना पक्ष रख लो। आप तो पक्ष भी नहीं रख रहे, आप बता ही नहीं रहे उनकी सफाई क्या है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से अगर हम प्ले कर पाए, और बकायदा इस पत्र में बकायदा लिखा गया है, और इस पत्र में रिपोर्ट के आधार पर सफाई दी गई है। क्या कहा गया है कि जो ओसीसी आरपी के आरोप पर अडानी ग्रुप ने जो सफाई जारी की है, उसका आप बकायदा पत्र देख रहे हैं। ग्रुप ने कहा है कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरिशस फंड का नाम पहले ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आ चुका है। आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हिडनबर्ग के आरोपों को ही दोहराया गया है। मीडिया स्टेटमेंट्स में ग्रुप ने कहा है कि अडानी ग्रुप की सभी सार्वजनिक रूप से कंपनियां पब्लिक शेयर होल्डिंग संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानून का अनुपालन करती हैं। बकायदा आगे यह भी लिखा गया है कि अडानी ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट्स जारी करते हुए जो बात कही है, उसमें बताया गया है कि सोर्स के सपोर्ट वाले संगठनों की यह हरकत है। विदेशी मीडिया का एक सिलेक्शन भी इसे हवा दे रहा है ताकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के जिन को फिर से खड़ा किया जा सके। ये दावे एक दशक पहले बंद मामलों पर आधारित हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दावे एक दशक पहले बंद मामलों पर आधारित हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था, इसलिए इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है। प्लीज सुधा जी, ये स्टेटमेंट तो नहीं दिखाई आप लोगों ने, ये तो नहीं बताया था सुधा जी। जी, ये तो नहीं बताया था आपने कि 2023 में
बकायदा क्लीन चिट मिली हुई है इस मामले में, वो कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो नहीं बताया राहुल जी ने। नहीं, राहुल जी ने ये नहीं बताया। हाँ। तो राहुल जी ने तो नहीं कहा ना कि ये नहीं बता सकते, क्या राहुल जी ने इसकी बात नहीं नहीं तो आप अधूरी बात क्यों बताते हैं, पूरी बताइए ना। नहीं, अधूरी बात नहीं, अधूरी बात नहीं। हाँ। अधूरी बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मुद्दा तब भी था, जो मुद्दा आज भी है। यस, इसी रिपोर्ट में, इसी स्टेटमेंट में बात जो प्रदीप जी ने कही, इसका मतलब सच कही कि भैया आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जिन्हें एक बार फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं, और वही बात रिपोर्ट कह रही है और वही बात आप खुद कबूल कर रही हैं। नहीं, मैं खुद कबूल नहीं कर रही हूँ। हाँ। ये जिन जैसे शब्द लाके बात को, गंभीरता को खत्म करने की चीजें, ये लोग का अपना करने धरे का तरीका है, ये इनका चाल चलित चेहरा है। रमन जी, जब कोई प्रश्न आए, जब रमन जी पहले आप, फिर फाइनल कमेंट प्रदीप जी का। रमन जी, मतलब आधी अधूरी बात के आधार पर हम कैसे साबित कर दें कि कोई दोषी है, और कैसे आप ये आरोप जिसका आधार ये दिया जा रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दी है 2023 में मार्च में। जी प्रदीप जी से एक सवाल है मेरा, क्या ऐसी आपत्ति है इनको जो जेपीसी की जांच नहीं चाहते, किसी भी तरह से बिल्कुल से उस पर से हट जाना, ऐसी विशेष आपत्ति है, क्या ऐसा लगाव है अडानी जी से? अडानी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो अडानी ग्रुप ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने खुद को अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से पाक साफ दिखा दिया। आरोप हैं, कुछ अखबारों के आरोप हैं, भारत की जनता के आरोप हैं, उन पर एक जांच में क्या आपत्ति आ रही? प्रदीप जी, क्या ऐसा छिपाना चाह रहे हैं आप, जो देश से जो छिपाना चाह रहे हैं? प्रदीप जी का ऑडियो दे सकते हैं प्लीज? जी। देखिए, मैं बता देता हूँ। हाँ, जेपीसी की बात कर, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सर्वश्रेष्ठ है, वो इसकी जांच कर रहा है। ठीक, मैं प्रदीप जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे गुफ्तगू मुझे करना चाह रहा हूं। बताइए कि आपके नेता जेपीसी में जाएंगे, एक मिनट प्रदीप जी, अगर धन लिया है, कमीशन लिया है, तो जांच कैसे पारदर्शिता होगी? ठीक, प्रदीप जी करने दीजिए ना। हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ सवालों के उत्तर आपसे चाहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से तस्वीरें और रिपोर्ट्स का हवाला दिया दुनिया के, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में बकायदा लिखा गया कि एक परिवार जो मोदी जी के काफी करीब है, उसने अपने खुद के शेयर, मसला गंभीर है, अपने खुद के शेयर गुपचुप तरीके से खरीदे और फिर शेयर मार्केट में निवेश किए। आरोप अडानी पर। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी ने नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गया और फिर पैसा वापस आया, और फिर उस पैसे से अडानी जी ने अपने शेयर रेट को बढ़ाया और वो अब हिंदुस्तान की पूंजी को खरीद रहे हैं। आरोप इतने भर नहीं है, आरोप ये भी है कि गौतम अडानी के भाई, उन पर आरोप पार्टनर चीन का है। अब सर सवाल तो यही होगा ना, इस बारे में क्या वाकई में जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चावला जी आज थोड़ी चीज बता दूं सूत्रों के अनुसार से कि एक यूरोप का एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो चाहता है कि देश जो भारत है, जो आज व्यापार में या जीडीपी में या हर चीजों में जो ग्रोथ कर रहा है, उसे कैसे रोका जाए, उनके व्यापारियों को कैसे रोका जाए, उस चीज के लिए उन्होंने 2-3 मीडिया को यूरोप के जो है उनको उन्होंने हायर करा है। और आज स्पष्ट रूप से कई आज मीडिया हाउस ने चीज दिखाई भी है कि किस तरीके तो से। सर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को इस मसले पर जांच करनी चाहिए कि नहीं? मैं वही आपकी बात कर रहा हूं। जब सर्वोच्च न्यायालय इस चीज की जांच कर रहा है तो हम समझते हैं राजनीतिक दलों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों सर? ये देश का मसला है। मैं कहा वही नहीं, ये पैसा किसका है मालूम होना चाहिए, ये मालूम नहीं होनी चाहिए पैसा किसका है। मैं छोटी सी बात, देखिए वो वाली कहानी आएगी, अगर किसी और का भी है तो किसका है ये तो मालूम होना। देखिए जांच होनी चाहिए, ना तो अडानी जी के पक्ष में बैठे, मगर आप जो कह रहे हैं कि रिश्ता तो 140 करोड़ जनता के साथ है, रिश्ता तो उनके साथ है कि भारत रत्न इनको मिले। सर जो ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण हैं, एक नासिर अली और एक चीनी नागरिक। चावला जी मैं बहुत जल्दी राहुल गांधी के संबंध के ना एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है बहुत जल्दी से। मतलब बता रहा हूं मैं कि राहुल गांधी जी के जो संबंध और दोस्ताना व्यापार देश को बदनाम के लिए चल रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है और भारतीय मीडिया ही दिखाएगा राहुल गांधी जी को। फिर देखिए कांग्रेस क्या छुपेगी
या जवाब देगी। बहुत जल्दी सामने आ रहा है कि राहुल जी सर को आरोप ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है कि नहीं है? आप राहुल गांधी पर जा रहे हैं बार बार। राष्ट्रीय सवाल सुरक्षा का- सर सेबी की जांच में जिस व्यक्ति ने अडानी को क्लीन चिट दी, आरोप लगा रहे हैं कि वही अडानी जी के चैनल एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गया। मुझे सर्वोच्च न्यायालय की जांच से विश्वास है। विदेश की अखबार क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रही है, विदेश संस्थान क्या कह रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, मुझे मतलब है मेरे देश की संस्थानों से जो इसकी जांच कर रही है, ना मुझे विदेशी अखबारों से मतलब। मेरे देश की जो मीडिया या अखबार कह रहा है उसके आधारित जो जांच हो वो दिखाई जाए। सर और मैं जांच आपका होनी फाइनल चाहिए। कमेंट ले रहा हूं एक पत्र के साथ जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि 31 जनवरी, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि 31 जनवरी 2014 को, बड़ा गंभीर मसला है, 31 जनवरी 2014 को पत्र लिखा, और पत्र लिखा डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेबी को भेजा था। 1000 करोड़ के खेल का जिक्र इसमें किया गया पत्र में। और 31 जनवरी 2014 को जो पत्र लिखा गया, इस पत्र को लिखा डीआरआई के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नजीब शाह ने। इन्होंने यह पत्र लिखा यूके सिन्हा को, जो उस वक्त सेबी के चेयरमैन थे। ठीक सर। और इस पत्र के भीतर जिक्र किया गया कि मॉरिशस और दुबई रूट से किस तरीके से करीब, आप देखेंगे पत्र में बकायदा लिखा हुआ है कि 6278 करोड़ से ज्यादा का खेल किया गया। बकायदा सबूत के तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सबूत के तौर पर एक सीडी तक दी गई, सीडी दी गई सबूत के तौर पर। और बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकारियों का जिक्र था जो इस मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन जांच का हुआ क्या प्रदीप जी? कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उन कांग्रेस जिसको चीजों को साबित नहीं कर पाई, ना तथ्य दे पाई। सर कांग्रेस कैसे साबित करेगी सर? वो आप जांच तो आप करवाएंगे ना सर? आरोप लगा, चावला जी पे आरोप लगा रहा हूं, ना सबूत नहीं दूंगा। आरोप लगाना तो बहुत अच्छी चीज है, लगा दीजिए। मतलब आप आरोप लगाएंगे, जांच भी मैं ही करूंगा और सबूत भी मैं ही इकट्ठे करूंगा। तभी तो कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय कहना ये फोन टेपिंग का मामला लाएंगे संसद में, मगर बहस नहीं करेंगे। सर मणिपुर आप जानते हैं लाएंगे, सर, बहस नहीं करेंगे। सर इस पत्र का आधार क्या है? इस पत्र का आधार यह बताया जा रहा है कि जब इस पूरे मामले में आरोप लगे कि कंपनी के पास पैसा कहां से आया, 3 साल के भीतर 2014 के बाद, सर 2014 का पत्र था ना सर, ये 2014 के बाद 3 साल के बाद, यानी कि 2017 में इस पूरे मामले पर क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस ये कह रही है। देखिए कांग्रेस क्या कह रही थी क्या नहीं कह रही थी मैं इस पर नहीं, अगर क्लीन चिट दी गई है तो किन तथ्यों पे दी गई है और जांच के आधार पे दी गई है। सरकारें तो चेंज होती रहती, कागज चेंज नहीं हुआ करते हैं। जेपीसी जांच होनी चाहिए इस मामले की। जेपी तो सर्वोच्च न्यायालय को बना कर दे कांग्रेस जी, राहुल जी जाके कि भैया आप जांच मतलब जेपीसी कराएंगे। नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं है, बार बार राहुल गांधी पे विषय ला रहे हैं। तो विषय तो राहुल गांधी का ही तो रखा है आज सर अडानी है विषय। अडानी विषय है, हाँ। क्योंकि राहुल जी ने उठाया है। नहीं, राहुल जी ने उठाया, हाँ। कोई भी जी उठाया, लेकिन विषय तो वही है ना। खैर 10 अडानी- सेकंड मनीष जी, तो पूछ रहा 10 हूं मैं सेकंड तो- वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या उसी तरह का इन्वेस्टमेंट है जैसे आम आदमी पार्टी ने गोल्ड माइन नाम की कंपनी के साथ किया था कि अपना ही पैसा देकर अपने नाम में अपनी पार्टी में डोनेशन ले लिया था। अगर ये वही है तो वास्तव में जांच होनी चाहिए, एक बात। और सुप्रीम कोर्ट में और जेपीसी की जांच में क्या फर्क होगा ये मुझे जरा कांग्रेस बता दे, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। बस 10 सेकंड सुधा जी, वक्त खत्म हो गया। सुधा जी। जी आवाज आ रही है? जी जी मनीष भाई ने एक क्वेश्चन किया था मुझसे हाँ जी। कि अंतर बता दूं। हाँ मनीष भाई तो जब से हमारा डिबेट शुरू हुआ है आप डिफेंड करते जा रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। आप आर्थिक रूप से जानकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं नहीं जानती। आप मुझे बता दें कि अगर जेपीसी गठन की जाती है तो क्या ऐसा भाजपा के साथ बुरा होने वाला है जिसके बचाव में आप लोग इस तरह खड़े हैं? क्या ऐसा इसका बुरा होने वाला है? ऐसी कौन सी इनकी कॉलर पकड़ जाएगी? ये बहस अब एक बार फिर से शुरू हुई है और जो जिसका अंत कहां जाकर होगा आप देखना बाकी है। चुनाव में इतना जरूर है कि ये बहस अब चरम पर है। जो व्यंग्यात्मक हंसते इनको सिखाइए कि एक तरीका होता है बात करने का। ये जो दिखाते हैं अहम ना, इस अहम को लेके कोई चल नहीं पाया है। इस तरह से जो हंसते हैं आप ना, नहीं चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। रमन जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी।
आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप का आधार क्या है? लेकिन एक बार फिर से इसी मुद्दे पर एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।